Hello student, welcome or welcome back to my channel Nursing with Pooja. Today we discussed about the Unit 3 Cognitive Process fourth part. उसमें आज हम देखेंगे टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ लर्निंग एंड सेकेंड है लर्नर एंड लर्निंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ लर्निंग। तो लॉज लर्निंग के टोटल 9 लॉज है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम इन लॉज को देखते हैं। सबसे पहले है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब ये है कि आप कोई भी व्यक्ति जो लर्नर है, जो पढ़ना चाहता है, तो वो कितना मेंटली और फिजिकली मतलब उसका पढ़ाई को लेके या पढ़ने को लेके वो अपने आप को कितना उसने प्रिपेयर किया है, वो मेंटली कितना प्रिपेयर है, उसका माइंडसेट कितना है पढ़ने के लिए। जो भी व्यक्ति या इंडिविजुअल जितना रेडी होता है पढ़ने के लिए, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स जो भी लर्निंग उसको करना है जितना पॉजिटिव रहेगा, उसको वो उतना जल्दी समझ में आएगा। उसका जो ब्रेन है उन चीज़ों को लेके उतनी जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, उनको जल्दी ग्रास्प करेगा। तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ रेडीनेस। सेकंड है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो चीजें हमारे ऊपर जितना ज्यादा इफेक्ट डालती है तो हम चीजों को उतने लंबे समय तक या उतनी क्विकली, उतनी जल्दी चीजों को याद रख लेते हैं। जैसे कि अभी के टाइम में टेक्नोलॉजीज और मोबाइल एप्स है, वो क्या है कि हमारे ऊपर मोबाइल्स का बहुत या टेक्नोलॉजी का क्या है, बहुत ही स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। मतलब वो इसलिए क्या उससे रिलेटेड जो भी फीचर्स आते हैं मोबाइल में या लैपटॉप या एआई या चैट जीपीटी की अगर हम बात करें, तो इनसे इनको हमको सीखने के लिए कोई क्लासेस नहीं लेनी पड़ती है या बहुत एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता। कोई भी मोबाइल का नया फीचर हम जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं या सीख लेते हैं। सेम अगर आपको सिर्फ लेक्चर के थ्रू क्लासेस अगर पढ़ाई जाए तो आपको उतना जल्दी याद नहीं होगा जितना कि अगर आप पीपीटीज का या एवीएट्स का यूज करके आपको क्लासेस ली जाए तो आप जल्दी सीखेंगे। तो ये है हमारा सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ इफेक्ट। थर्ड है लॉ ऑफ यूज। तो यहाँ पे इस लॉ का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जितनी भी चीज़ों को हम जितना यूज़ करते हैं हम उनको उतनी जल्दी वो हमें याद होने लगती है। जितनी बार-बार हम चीज़ों को लर्न करेंगे वो हमें हमारी मेमोरी में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगी और हमें याद रहेगा क्योंकि हम उसको बार-बार प्रैक्टिस करें। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप एक मोबाइल नंबर है जो डेली देख-देख के एक अपनी डायरी से देख के मोबाइल पे डायल करते हो, कुछ समय बाद क्या होगा कि वो मोबाइल नंबर आपको याद हो जाएगा, फिर आपको डायरी में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ यूज। फोर्थ है लॉ ऑफ डिसयूज। ये जस्ट लॉ ऑफ यूज के अपोजिट में है। इसका मतलब ये है कि अगर हम चीजों को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम चीजों को क्या भूलने लग जाते हैं जो भी हमने एक्शन पास्ट में किए हैं। जैसे कि अगर मेरे सेम एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप मोबाइल नंबर है, आपने एक बार कभी डायल किया होगा, आप कंटिन्यू पहले डायल करते थे लेकिन अभी कुछ महीनों से या सालों से वो नंबर आपने आपके मोबाइल में सेव कर लिया तो वो आपको डायल करने की आदत नहीं रही। तो हो सकता है कि अब जब आप वो नंबर बिना देखे डायल करोगे तो वो आपको याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस बंद कर दी है। तो किसी भी चीज़ की जब हम प्रैक्टिस को बंद कर देते हैं तो हम क्या होता है, लॉ ऑफ डिसयूज़ होता है। इसके अलावा कुछ अलग मेमोरीज़ भी होती है, जैसे कि कुछ परमानेंट मेमोरीज़ भी होती है हमारे माइंड में। जैसे कि हमारा नाम हुआ, फादर नेम हुआ, हमारे रिलेटिव्स क्लोज वन के जो नाम होते हैं वो हम कभी नहीं भूलते हैं जबकि हम उनकी प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं, है ना? लेकिन जो बाकी चीजें होती है जैसे मैंने आपको मोबाइल नंबर का बताया या कोई अब स्किल की प्रैक्टिस करते हो, डांस की प्रैक्टिस करते हो, अगर आप उसको रोक देते हो तो एक टाइम की ग्रेजुअली आप हर डे बाय डे उसको क्या लगते हो, भूलने लग जाते हो। नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ों को आप जितना फ्रीक्वेंटली चीज़ों को करते रहोगे वो आपको वैसे आप जितनी रिपीटेडली आप चीज़ों को करते रहोगे, आपको चीज़ें उतनी जल्दी याद रहेगी, आप उन चीज़ों को कोरिलेट करके याद करते रहोगे, है ना? सिमिलर टू लॉ ऑफ यूज़ ही है इसमें, लेकिन इसमें चीज़ें इस पे डिपेंड करती है कि जो भी आपने काम किया है उसका कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, उस पे डिपेंड करेगा कि आप जो वो एक्शन हुआ है या जो आपने वो पढ़ाई करी है वो आपको याद रहेगी या नहीं रहेगी, है ना? कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने कोई एक्सरसाइज का अगर मैं आपको कोई एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस की है और आपके बैक में प्रॉब्लम है और वो एक्सरसाइज करने के बाद में आपको क्या वो पेन जो आपका बैक का है वो क्या रिलीव हो गया, तो वो एक्सरसाइज आपको हमेशा याद रहेगी क्योंकि उसका जो उस एक्सरसाइज का जो इफेक्ट था वो लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में सेट हो गया क्योंकि उसका उससे आपको बहुत फायदा हुआ है। वहीं आपने मल्टीपल एक्सरसाइज की लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ है तो वो आप भूल जाओगे, वो आपको याद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको आप उससे उस एक्सरसाइज से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो ये है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है
लॉ ऑफ रिसेंसी। तो लॉ ऑफ रिसेंसी का मतलब ये है कि जितनी आपने रिसेंटली चीज़ों को पढ़ा है, वो आपको कुछ समय तक याद रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपकी एग्ज़ाम हुई है, तो एग्ज़ाम में आपने जो भी पढ़ा है, वो आपको नेक्स्ट 15 दिन या 1 महीना तो 1 मंथ तक याद रहती है, क्योंकि रिसेंटली आपने चीज़ों को पढ़ा था, है ना? लेकिन बाद में आप उसको भूल जाओगे, लेकिन रिसेंटली हमको चीज़ें याद रहती, जो अभी-अभी हुई है हमारे साथ में। नेक्स्ट है लॉ ऑफ प्राइमेसी। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी का मतलब ये है कि जो भी चीजें हमारी लाइफ में पहली बार होती है, वो हमेशा हमें याद रहती है, उसका जो इम्प्रेशन है वो हमारे माइंड में हमेशा रहता है। जैसे स्कूल का फर्स्ट डे या कॉलेज का फर्स्ट डे हो गया, या हमारा बेस्ट फ्रेंड है, उससे हम पहली बार जब मिले थे, तो ये कुछ, या हमने कभी सॉल्व कोई पजल था जो हमने पहली बार सॉल्व किया था, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रहती है। ये होता है लॉ ऑफ प्रीमेसी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ पर्पस। तो लॉ ऑफ पर्पस यहाँ पे ये बताता है कि जो चीजें हम पर्पसफुली, जो हमारे लाइफ के पर्पस को अकम्प्लिश करती है, कंप्लीट करती है, वो लॉ हम, वो चीजें हमें हमेशा याद रहती है। जैसे कि आपकी लाइफ का गोल गोल है कि नर्सिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो आपको हमेशा याद रहेगी, है ना? लेकिन अगर दूसरे फील्ड की होगी, तो इन कंपैरिजन नर्सिंग नर्सिंग से के कंपैरिजन में कोई दूसरी आईआईटी या इंजीनियरिंग की चीजें हैं, तो वो आपको उतनी याद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ का वो पर्पस नहीं है, गोल नहीं है, वो आपकी फील्ड की चीजें नहीं है। तो ये होता है लॉ ऑफ पर्पस। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये है कि जब हम किसी भी चीजों को लिंक करके जब याद करते हैं, जैसे हम जब भी आगरा का नाम लेते हैं, तो हमें किसकी याद आती है? ताजमहल की याद आती है। ताजमहल का नाम लेते हैं, तो हमें आगरा का आगरा सिटी याद आती है। तो इसमें क्या होता है, हम चीजों को लिंक करके लर्न करते हैं या याद करते हैं, वो होता है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएशन। अब हमारा सेकंड टॉपिक है लर्नर एंड लर्निंग। लर्नर जो पढ़ने वाला है, एंड लर्निंग जो जो उसे पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट पे ये बताया है कि पढ़ने के लिए या लर्निंग करने के लिए कुछ फंडामेंटल क्वालिटीज एक लर्नर के अंदर होना चाहिए। अगर ये क्वालिटीज उस इंडिविजुअल में रहेगी, तो वो चीजों को अच्छे से याद कर पाएगा या नॉलेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो वो जो फंडामेंटल इक्विपमेंट्स है, वो दो होते हैं, लर्नर कॉग्निटिव एंड लर्नर्स एपिटेटिव फैकल्टीज। लर्नर की, जो सीखने वाला, उसकी कॉग्निटिव और एपिटेटिव फैकल्टीज होती है। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि ये जो दो फैकल्टीज होती है, लर्नर्स कॉग्निटिव एंड लर्नर्स एपिटेटिव फैकल्टीज, वो नेचुरली हेल्प करती है लर्नर को लर्निंग करने में, लर्निंग प्रोसेस में सीखने वाले को, इंडिविजुअल को हेल्प करती है, अगर उसकी फैकल्टीज प्रॉपर है, कॉग्निटिव एंड एडेप्टेटिव फैकल्टीज। फर्स्ट पॉइंट है, हम हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू हमारे जो भी एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्या करते हैं, हम गैदर करते हैं या ग्रास्प करते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो लर्नर होता है, वो अपनी इमेजिनेशन पावर की हेल्प से क्या करता है, चीजों को पिक्टोरियल, पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है अपने माइंड में, और चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रखता है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई भी चीज है, कोई भी क्लासेस या कोई लेक्चर चल रहा है, या कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो आप उसको प्रॉपर ड्रॉ करके या उसको इमेजिन करके, जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे आप उसको अगर इमेजिन करते जाओगे, पिक्चर पिक्टोरियल डायग्राम अपने ब्रेन में रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में पिक्टोरियल डायग्राम बना लोगे, तो वो आपको हमेशा याद रहेगी, और आपको बहुत ही जल्दी याद रहेगी। तो ये इमेजिनेशन करना भी लर्निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थर्ड पॉइंट है, एक हमारे लर्नर की मेमोरी, किसी भी इंडिविजुअल की मेमोरी कितनी शार्प है ना? उतना उसको क्या रहेगा, लॉन्ग टाइम तक उसका जो नॉलेज है वो याद रहेगा। क्योंकि अगर उसकी मेमोरी अच्छी है, तो जो उसने पुराना पढ़ा हुआ है, उससे वो क्या करके कोरिलेट करके चीजों को पढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको रेस्पिरेशन, एक्टिव रेस्पिरेशन एंड पैसिव रेस्पिरेशन क्या होता है, तो अगर आपको पुराना रेस्पिरेशन क्या होता है ये याद होगा, तो एक्टिव और पैसिव रेस्पिरेशन आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, लर्नर या सीखने वाले इंडिविजुअल की मेमोरी पे डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट है, जो लर्नर का इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लर्निंग करने के लिए। इंटेलेक्ट की हेल्प से इंडिविजुअल क्या करता है, जो भी हम उसको पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, वो एक कॉन्सेप्ट या एक आइडिया बना लेता है। उसकी हेल्प से वो क्या करता है, जजमेंट या बोले डिसीजन लेने में उसको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है इंटेलेक्ट के थ्रू। तो एक इंटेलेक्चुअल होना या इंटेलेक्ट एक स्टूडेंट के अंदर प्रॉपर मेंटेन होना भी लर्निंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है कि जो भी इंडिविजुअल लर्नर होता है, वो अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंस और अपनी फीलिंग्स के
फीलिंग्स के बेस पर भी पर्टिकुलर सिचुएशन और ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है, उसकी फैमिली में उसने अब देखा है कि कोई एक मेंटल पेशेंट है, स्किज़ोफ्रेनिया वाला पेशेंट है, और वो अगर मेंटल हॉस्पिटल जाता है तो वो चीज़ों को उसे वो बहुत अच्छे से याद रहता है, क्योंकि उसने बचपन से वो पेशेंट को देखा है या उसके सिम्पटम्स को देखा है, तो वो बहुत ईज़िली उसको क्या कर लेता है, कोरिलेट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं इमोशनली या लाइफ़ उसका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि उसको वो सारे सिम्पटम्स ये याद है, तो वो चीज़ें उसको बहुत ही ईज़िली याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। नेक्स्ट है, 6th पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी फीलिंग्स को अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से लर्निंग कर सकता है। लास्ट पॉइंट है कि कोई भी लर्नर रेशनल के थ्रू अपनी जो कैपेसिटी है हमारी सोचने की, उसको जो थिंक करने की जो कैपेसिटी है, उसकी हेल्प से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर आप सिर्फ़ अगर आप कोई भी चीज़ों को रटोगे ना, तो ये आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपको उसका रेशनल पता होगा। जैसे कि आप इंग्लिश में कुछ याद करते हो और आपको उसका हिंदी मीनिंग प्रॉपर नहीं पता है, तो आप उसको समझ नहीं पाओगे तो वो आपको याद भी नहीं होगा। तो अगर आपको चीज़ें रेशनलाइज़ होगी, है ना? कोई भी प्रोसीजर आपको जब भी फंडामेंटल में पढ़ाते हैं, तो उसका रेशनल आपको पता होता है, तो वो आपको याद रहता है प्रॉपर। तो रेशनलाइज़ होने से भी क्या होता है कि हमें चीज़ें याद रहती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, लॉ ऑफ लर्निंग एंड लर्नर्स एंड लर्निंग। ये 2 टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई नया टॉपिक पढ़ना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।